हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल की यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बात करने वाले कमाल के बहुत इजी टू यूज, इजी टू अप्लाई, इजी टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। और जितने भी नए लोग हैं जिनको बाजार के अंदर अभी भी चीज़ें समझ नहीं आई है, टेक्निकल एनालिसिस करना मुश्किल लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो इस सिंपल सा मैथड का यूज़ करके आसानी से टेक्निकल एनालिसिस को समझ सकते हैं कि स्टॉक कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कहां स्टॉप लॉस लगाए, कहां टारगेट लगाए, ट्रेंड को कैसे समझे। ऑल ओवर चीज 5 स्टेप्स में आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो मुझे लगता है आज आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए दोस्तों, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, 8 से 10 साल मुझे स्टॉक मार्केट में हो गए आज। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस को जितना आप सिंपल रखेंगे ना, उतने पैसे बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जितना उसको कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे, उतने आपके पैसा बनने के जो चांसेस है वो दूर चले जाते हैं। रीजन क्या है? आप एक काम करो, चार्ट लो, एक उसमें 10 इंडिकेटर लगा दो, कोई से भी जो आपको सबसे अच्छे लगते हो। उसके अंदर एक सिग्नल पिक करके देखना, इन सभी को जज करके 10 के 10 को करके पिक ही नहीं होगा, कर ही नहीं पाओगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, यानी वो हो गया कॉम्प्लेक्स सिस्टम। लेकिन हम उस 10 को हटा करके सिर्फ एक ही इंडिकेटर रखते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, फिर भी एक चांसेस रहेंगे कि आपको कुछ अच्छे सिग्नल्स आपको मिल जाए। तो यही कहते हैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना, और रेनको चार्ट यही करता है। रेनको चार्ट का यही काम है, वो आपको सिंपल सा प्राइस बता दे कि हमें मतलब क्या है, पैसा कमाने से मतलब है। रेनको आपको यही बता रहा है कि प्राइस कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, राइट। वो आपको सिर्फ प्राइस पे ही ये बताने की कोशिश कर रहा है कोई चीज़ कब बढ़ती है, कब गिरती है। तो इसी का यूज़ करके हम 5 स्टेप्स में एक सेटअप बनाया है। इस सेटअप को आप यूज़ कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, और रियलिटी में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ऐसी हमारी आशा है और ऐसे हमारी शुभकामनाएं भी आपको कि आपको रियलिटी में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 दोस्तों बहुत सिंपल है कि आपको एंट्री कब लेनी है। एंट्री कब लेनी है, कैसे पता लगेगा कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? इसके लिए दोस्तों हम रेनको के अंदर यूज कर रहे हैं स्विंग को। तो स्विंग क्या है? देखिए, जिस तरीके से आप नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में स्विंग ब्रेकआउट और स्विंग ब्रेकडाउन को कंसीडर करते हैं, तो रेनको के अंदर यही करना है। इसके अंदर भी स्विंग बनते हैं। बाजार ऊपर जा रहा है, हल्का सा करेक्ट कर रहा है, फिर उस करेक्शन को कंप्लीट करके ऊपर की तरफ जैसे ही तोड़ता है, तो वो स्विंग जैसे ही ब्रेक होगा, वो आपका एंट्री पॉइंट है। अगर शॉर्ट सेलिंग करनी है, ट्रेंड अगर नीचे जा रहा है तो उसको नीचे जाने दीजिए, लेकिन जब वो करेक्ट करके वापस अपना जो स्विंग है उसको तोड़ता है, वो आपका एक परफेक्ट शॉर्ट का एंट्री पॉइंट है। तो इसी तरीके से आपको एंट्री कंसीडर करनी है। तो स्टेप नंबर 1 दोस्तों यही है कि आपको स्विंग को चेक करना है कि स्विंग कहां पर ब्रेक हो रहे हैं। ये स्विंग बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2 कैंडल्स के भी स्विंग बनते हैं, 1 कैंडल का भी बनता है। साथ में अगर देखें तो बहुत सारी करेक्शंस भी आपको बीच बीच में मिल जाती है, तो वो कुछ भी मिल सकती है, उसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपका जो एंट्री पॉइंट है, स्टेप नंबर 1 जो कहता है वो ये है कि आपको कब एंट्री लेनी है। जब कोई स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो समझिए आपको लॉन्ग की तरफ लेना है, और अगर नीचे की तरफ हो रहा है तो आप समझिए आपको शॉर्ट की तरफ एंट्री लेनी है। बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? अब भैया हमें यह तो पता है कि एंट्री कैसे लेनी है, लेकिन एंट्री लेनी कब है? प्रीवियस ट्रेंड को कंसीडर किए बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो अगर आप ऊपर की तरफ स्विंग को टूटता हुआ देख रहे हैं, तो आपका जो पिछला ट्रेंड है वो भी ऊपर आता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पर आप ट्रेड मत लीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात, ज्यादातर जो बाजार है वो चौपी रहता है। चौपी समझते हैं आप? फ्लैट रहता है, और फ्लैट कंडीशन में पैसा कभी भी नहीं बनता। इस चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी मार्केट में फ्लैट कंडीशन बनी हो तो उसके बेसिस पे लंबे टारगेट्स वाले ट्रेड्स नहीं बनते। स्कैल्पिंग की जा सकती है, लेकिन लंबा और मोटा रुझान नहीं मिलता है। तो ऐसे में जब तक वो कंसीडर कर रहा है, उस बीच में आप किसी भी स्विंग को कंसीडर ना करें, उसको कोई भी सिग्नल ना माने। लेकिन ट्रेंड अच्छे से ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्विंग भी ऊपर की तरफ टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बाय साइड का ट्रेड लेने का, लॉन्ग साइड करने का। लेकिन अगर बाजार में अगर शॉर्ट करना है और स्विंग आपको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही वो ब्रेक डाउन करे तो आप देखिए पिछला जो ट्रेंड था वो क्या था। अगर पिछला ट्रेंड भी बेयरिश था तो आप समझ जाइए कि ये वैलिड है और ये कहीं ना कहीं नीचे गिर सकता है। तो यहां पर स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होता है। बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 के। स्टेप नंबर 3 है दोस्तों, स्टॉप लॉस कहां लगाए। आप कहेंगे टारगेट तो पता नहीं, स्टॉप लॉस की पहले बोल रहे हो। दोस्तों, स्टॉप लॉस पहले ही आता है, टारगेट बाद में आता है। अगर स्टॉप लॉस अगर आप पहले नहीं सोचते हो तो कहीं ना कहीं आप एक
सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। रीजन ये है क्योंकि आप लॉसेस बड़े बड़े करोगे, प्रॉफिट छोटे छोटे आएंगे, लेकिन यहाँ पर पैसा तभी बनता है जब लॉस आपके बहुत छोटे हो, प्रॉफिट आपके बड़े बड़े आते हो। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 3 कहता है स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। तो स्टॉप लॉस लगाने का दोस्तों बहुत सिंपल सा तरीका है। जब आप स्विंग को ब्रेक होते हुए देख रहे हो, आपने देखा कि लॉन्ग साइड में एक जो स्विंग है वो ब्रेक हो गया, अप ट्रेंड में एक स्विंग ब्रेक हो गया, तो स्विंग का जो लो पॉइंट है वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर उससे नीचे कोई कैंडल बन जाती है, कैंडल पूरी तरीके से बन जाती है रेनको की, तो आप वहां से एग्जिट कर जाइए। ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बाजार नीचे गिर रहा था और जो स्विंग है वो ब्रेक डाउन कर रहा था, तो उसका जो ऊपर वाला पॉइंट है स्विंग का, वहां पर आपका स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि वहां पर आपने शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लिया है। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि टारगेट कहां रखे। ये दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का कि टारगेट कहां रखे, और ये सबसे ज्यादा पसंद है, इसको समझाने में भी बड़ा मजा आएगा। तो हम जब स्विंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एक्सटेंशन के बारे में सुना होगा, जब हम रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें एक्सटेंड भी होती है। तो जब भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये स्विंग जब ब्रेक होते हैं तो चीजें एक्सटेंड कितना हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी कितनी है कि चीजें कितनी ऊपर जा सकती है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों ट्रेन से लेते हैं। ट्रेन चल रही होती है ना बहुत स्पीड में ट्रेन चल रही है, पीछे डब्बे हैं, उनका भी प्रेशर आ रहा है, लेकिन अगर ट्रेन इमरजेंसी ब्रेक मारती है तो क्या वो एकदम रुकती है? नहीं, वो काफी देर बाद जाकर के आगे आगे रुकती है, क्योंकि उसके ऊपर पीछे का जो बाहर है वो इतना जबरदस्त होता है कि वो एकदम नहीं रुक पाती है। इसी वजह से जब किसी स्टॉक को रुकना होता है तो वो एकदम नहीं रुकता है। भाई एकदम कोई बैड न्यूज आ गई, बहुत जबरदस्त बैड न्यूज आ गई तो बात दूसरी है, लेकिन स्टॉक एकदम नहीं रुकता है। अगर बाइंग प्रेशर उसके ऊपर है जबरदस्त, तो अगर उसको अब रुकना है तो थोड़ा सा ऊपर जाके रुकेगा, और अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो एकदम रिवर्स ना करके वो थोड़ा सा अपनी स्पीड को धीमा करता है, और धीमा करने के बाद फिर रिवर्स करता है। ये बिल्कुल ट्रेन की स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है। तो ठीक इसी तरीके से जो एक्सटेंशन है ये भी काम करता है। अगर कोई चीज किसी चीज को ब्रेक कर रही है, अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, एक रुझान को, एक स्विंग को ब्रेक कर रही है, तो उसका जो मिनिमम एक्सटेंशन माना जाता है, एक पॉसिबिलिटी मानी जाती है कि इतना तो ऊपर जाना ही चाहिए, तो पिछले जो स्विंग की जो मूवमेंट थी उसी को सेम आप ऊपर लगा लीजिए। मान लीजिए अगर पिछली स्विंग्स के अंदर 8 कैंडल्स थी, तो 8 कैंडल्स ऊपर आप एक टारगेट लगा सकते हैं, और ये आपको बखूबी काम करता हुआ दिखाई देगा। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% ऐसा ही होता है, लेकिन अगर 50-60% भी एक्यूरेसी इसके अंदर आ जाती है तब भी आपका पैसा बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम शॉर्ट की बात करें, तो अगर कोई शॉर्ट का ब्रेक डाउन हो गया स्विंग, पिछले स्विंग का आप देखिए कि उसका रुझान क्या था, और वही रुझान आप नीचे की तरफ लगा लीजिए, और ये चीज करके आप एक एस्टिमेटेड आइडिया लगा सकते हैं कि यहां तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको स्टेप नंबर 4 पसंद आया होगा। सबसे फेवरेट पार्ट था मेरा जो एक्सटेंशन होता है, इस एक्सटेंशन का आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिबोनाची के अंदर भी आपको ये एक्सटेंशन देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 दोस्तों आखिरी स्टेप है, इसको जरूर समझिएगा। अगर आपको एक लंबी रैली का फायदा उठाना है, भैया छोटे छोटे स्टॉप लॉस टारगेट नहीं रखने, आपको एक लंबा रुझान चाहिए, लंबे समय के लिए बने रहना है, सालों साल तक अगर बने रहना है, तो सबसे पहले जो अपना टाइम फ्रेम है उसको बड़ा कर लीजिए। कि जितनी भी चीजें मैंने बोली वो हर तरीके की ट्रेडिंग में की जा सकती है। आप इंटरडे करते हो, शॉर्ट टर्म करते हो, मीडियम टर्म करते हो, लॉन्ग टर्म करते हो, कुछ भी करते हो, अपना टाइम फ्रेम ऊपर ज्यादा कर लीजिए, अपना ब्रिक का साइज ऊपर नीचे कर लीजिए। पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ है, जो पूरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर कंसीडर करा हुआ है हमने कि किस तरीके की ट्रेडिंग के लिए क्या आपका रेनको का साइज होना चाहिए। उनको देख लीजिए 1 by 1, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चीजें आपको नॉलेज जो है बहुत अच्छी है और मजेदार मिलेगी। ऐसी नॉलेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको हजारों रुपया, लाखों रुपया लेकर के लोग प्रोवाइड करते हैं क्लासेस के अंदर। तो हमारा मानना ऐसा है कि जो एजुकेशन है वो हमेशा फ्री होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जो किसी को भी उठा सकता है, अपने देश को बदलने की ताकत रखती है एजुकेशन। कोई भी पैसा देश को नहीं बदल सकता, लेकिन जो एजुकेशन है वो देश को बदल सकता है। और एजुकेशन के पीछे पैसा भागता है, पैसे के पीछे एजुकेशन नहीं भागती है, राइट। तो इसी वजह से जो स्टेप नंबर 5 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप लंबी रैली की सोच रहे हैं तो टाइम फ्रेम बड़ा कर दीजिए। जब आप बड़ा करेंगे तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक रुझान आपको दिख रहा होगा जो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस रुझान के अंदर आप स्विंग को कंसिडर करिए कि कहां पर स्विंग ब्रेक कर रहे हैं। जब भी कोई स्विंग ब्रेक कर देता है उसके नीचे अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जाइए।
जैसे ही आप ट्रेल करते जाएंगे अपने स्टॉप लॉसेस को, तो एक लंबी रैली को आप इंजॉय कर सकते हैं। और जैसे ही आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि रैली कहीं ना कहीं जो है अब चेंज हो सकती है, अब जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है। ठीक इसके अपोजिट अगर बात करें, जो ट्रेंड है अगर नीचे की तरफ जा रहा है और आपने कोई शॉर्ट का ट्रेड लिया हुआ है, हालांकि शॉर्ट का ट्रेड में बहुत लंबा चौड़ा टाइम तो आपको मिलने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो फिर भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आप इस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है कि हम टारगेट को किस तरीके से एक्सटेंड करें। टारगेट को भी एक्सटेंड करने का दोस्तों तरीका यही है कि पिछले स्विंग को आप कंसीडर करते जाइए, जो नए स्विंग बनते जा रहे हैं, और उनकी जो भी लेंथ है उस लेंथ के अकॉर्डिंग आप नए स्विंग को लगा लीजिए। जैसे कि हम एक बढ़ते हुए ट्रेंड में आपको दिखा रहे हैं कि ट्रेंड बढ़ रहा है, साथ में जो एक्सटेंशन है वो भी हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, और नए नए टारगेट हमें मिलते जा रहे हैं, और जो स्टॉप लॉस है वो भी ट्रेल होते हुए जा रहे हैं। तो यही तरीका है दोस्तों, जिस तरीके का आप इस्तेमाल करके, कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप का इस्तेमाल करके एक सिंप्लिसिटी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं अच्छे स्टॉक्स के अंदर, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करिए जिसको अगर होल्डिंग में भी रखना पड़ जाए कुछ दिनों, कुछ महीनों तक, तो आपको कोई फर्क ना पड़ता हो, ताकि आपको जो लॉस के चांसेस है वो बहुत कम हो जाए। तो यही काम करिए, कोशिश करिए। हमारी शुभकामना आपके साथ है, ताकि आप अच्छी खासी वेल्थ कमा सके, ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमा सके। मैं जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।